आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज एक शानदार कार्यक्रम हुआ जिसका शीर्षक था विविधता में एकता। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय के आचार्य गणों ने मंगलाचरण का पाठ कर विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना की। डीएवी कॉलेज की छात्रा ममता यादव ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने भारत की विविधता में एकता वाली सांस्कृतिक झांकी भी प्रस्तुत की। छात्र छात्राओं ने संदेश दिया, भले ही हमारे यहाँ रंग रूप वेशभूषा सभी कुछ अलग है, फिर भी भारत एक है। महाविद्यालय परिवार की ओर से प्रोफेसर जगदम्बा प्रसाद दुबे द्वारा हिंदी एवं प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी जी द्वारा अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत कर भारत के भाषाई विविधता की झलक दिखलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारती मनीषा के अनोखेपन का उल्लेख करते हुए विविधता से भरे देश के ऐक्य पर प्रकाश डालते हुए माननीय कुलपति जी ने कहा कि भारत वाकई महान है, विविधता में एकता भारत की आत्मा है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आज छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने बड़े ही शानदार ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो वाकई सराहनीय है। आज महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित जो सेवा पखवाड़ा है, जो कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, उसके तहत आज कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए गए। और इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे, जो कि भाषा की विविधता और खान पान की विविधता, सांस्कृतिक विविधता आदि ऐसे संबंधित कार्यक्रम थे, जिन पर हमारे छात्र छात्राओं ने और कलाकारों ने विविध प्रकार की संस्कृति के अनुरूप, जो कि विविधता में एकता का प्रदर्शन करती हैं और भारतीय संस्कृति का एक रिप्रेजेंटेशन करती हैं, उनके बखूबी प्रदर्शन उन्होंने किए हैं और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन छात्राओं ने, कलाकारों ने किए। तो इसमें विभिन्न भाषाओं पर जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी इस पर व्याख्यान दिए हैं। तो विविधता में एकता जो सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, वास्तव में एक बहुत बड़ा कहिए कि बहुत ही रिलेवेंट और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री वीपी कौशल ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से भारत की सांस्कृतिक विरासत और मजबूत होगी, लोगों में आपसी एकता और बढ़ेगी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जो कमियां हैं उन्हें सुधार कर, जो अच्छाइयां हैं उन्हें और संवार कर बेसिक स्कूलों को बेहतर बना दिया जाए तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर भविष्य निर्माण का सुअवसर मिल जाएगा। कुछ इसी मंशा को लेकर आजमगढ़ के ठेकमा बीआरसी पर चल रही है एक पुरजोर कोशिश। आज निपुण भारत मिशन का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो गया। तीसरे चरण के प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी ने।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि निपुण भारत मिशन वाकई खास है। यह प्रशिक्षण नए आयाम बनाएगा। प्रशिक्षण कक्ष में प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों का 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण चलेगा। शासन के निर्देशानुसार निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के 100% प्राप्ति के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बड़ा ही महत्व है। कार्यक्रम के संदर्भदाता के रूप में राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सदाशिव तिवारी, अजीत कुमार राय, ब्लॉक के ARP मुन्नीलाल, पवन, शैलेंद्र समेत अन्य लोगों ने संबोधन किया और कहा कि बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर प्रशिक्षण लेने वालों में अनिल सरोज, जावेद अहमद, अभिषेक राय, देवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील यादव, विजय मिश्र, वेद प्रकाश, हरि प्रकाश, चंदन कुमार सहित सैकड़ों प्रतिभागी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। मुस्लिम समाज के युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने वाले संगठन के खिलाफ अब यूपी ATS ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए देश भर में छापेमारी हो रही है। आजमगढ़ में भी एक युवक को फिर हिरासत में लिया गया है। जी हां, खबर आजमगढ़ से आ रही है। जानकारी मिली है कि बनारस ATS कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी आजमगढ़ के पुलिस कप्तान ने इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन चर्चा हो रही है कि आजमगढ़ के शाहगढ़ बाजार से एक युवक को ATS ने उठाया है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में मुबारकपुर थाना क्षेत्र से सबाउद्दीन नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम चाहते हैं पूरे प्रदेश से PFI का नेटवर्क ध्वस्त किया जाए। कार्रवाई हो रही है, जहां भी इसके सदस्य और सक्रिय नेटवर्क होगा सभी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में आगे मामला कहां तक पहुंचा, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं।
स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के देशव्यापी संगठन सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय की संस्तुति पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन ने आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध समाज सेवी व शिक्षाविद शिव गोविंद सिंह को सहकार भारती उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता सहकारी प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक व डॉक्टर सुरेंद्र नाथ चौबे को विपणन विभाग का प्रदेश सह संयोजक मनोनीत किया है। यह जानकारी मिलने के बाद से श्री गोविंद सिंह के शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। मनोनयन के अवसर पर प्रदेश संगठन प्रमुख डॉक्टर अरुण सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र उपाध्याय, प्रदेश सह संपर्क प्रमुख अनंत कुमार मिश्रा सहित कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। श्री सिंह को कई सम्रांत लोगों ने बधाई भी दी है, जिसमें आलोक राय, ब्रजेंद्र पांडे, नागेंद्र प्रताप सिंह, ब्रजेश राय, सर्वेश उपाध्याय, डॉक्टर डीडी सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, विजय कुमार पांडे, अरविंद कुमार सिंह, आकाश सिंह, पारितोष राय, दिनेश सिंह, अजय श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। उप जिलाधिकारी निजामाबाद के पेशकार संतोष कुमार यादव को मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने पर संगठन के ज्यादातर लोग खुश हैं। आज निजामाबाद तहसील के अधिवक्ता मीटिंग हॉल में शानदार समारोह का आयोजन हुआ, जहां नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संतोष कुमार यादव का भव्य तरीके से स्वागत हुआ। यह स्वागत समारोह तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खलीकुज्जमा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार गौड़ ने किया। बार के अन्य अधिवक्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और कहा कि मिनिस्ट्रियल के सहयोग से ही
तहसीलों का कामकाज बेहतर ढंग से चलता है। हम लोग चाहेंगे अधिवक्ता और कर्मचारी दोनों के सामंजस्य से बेहतर माहौल बने। इस बारे में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो दायित्व तो मिला है उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा। इसके अलावा कर्मचारी हितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो जैसे मैं कहता हूँ कि अगर व्यक्ति का अपने घर में स्वागत हो और घर के ही लोग जो है आपको एक अधिकारी बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं और वही एक अच्छी लीडरशिप देते हैं। तो कल हमारा भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है आज जो है दत्तात्रेय दुर्वासा की, यहाँ के बार एसोसिएशन ने जिस तरह का हमारा हार्दिक स्वागत किया है, पहले तो मैं अपने घर वालों को ही इसके लिए आभार करता हूँ दिल की गहराइयों से। रही प्राथमिकता की बात, तो बार और बेंच का और जो ये परिदृश्य चल रहा है विशेषकर यहाँ पर आज पिछले 2-3 दिनों से, तो अगर उसको ऊपर न किया जाए तो इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, पहली बात। और मैं भविष्य की मेरी प्राथमिकता होगी कि जैसे कोई भी अगर कर्मचारियों के हितों के जिस तरह से जैसे चिन्ह का मुख्य मुद्दा होता है कि कुछ लोग अपनी बातों को उच्चाधिकारियों तक नहीं रख पाते हैं, या उच्चाधिकारियों का कर्मचारियों का जनता से या बाहर से किसी बात पे मतैक्य हो जाता है, तो उन बातों को दूर करना। और मेरी प्राथमिकता होगी कि एक स्वस्थ वातावरण दिया जा सके जिससे कि एक अच्छे ढंग से हम जनहित में और प्रशासनिक हित में कार्य कर सकें। जैसे आज आपने कहा माहौल जो चल रहा है अपनी तहसील में जो हुआ है उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आप कर्मचारी नेता के तौर पे जैसे कि मेरी एक उत्तरदायित्व बनता है कर्मचारी हित में, अगर वो सभी संपर्क के लोग शामिल हैं, चाहे उसमें तहसीलदार एसोसिएशन हो, पीसीएस एसोसिएशन हो या लेखपाल एसोसिएशन हो, सबके अपने संपर्क हैं, उनकी अपनी अपनी एक यूनियन है। लेकिन चूंकि मैं आजमगढ़ में मुख्य रूप से कहा जाता है मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट संघ, वो सबको लीड करता है। तो अगर मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की व्यवस्था की जाए। और चूँकि शासन की गरिमा को बनाए रखना है, इसलिए कठोर से कठोर कदम लिया जाए और जो भी लोग हो जैसे भी हो इस ऐसी असामान्य परिस्थितियों से भविष्य में ऐसे इसके दोहराव न हो और जो परिस्थितियाँ इनका समुचित निराकरण हो, मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ। हाल ही में निजामाबाद तहसील में भाजपा के नेताओं द्वारा किए गए बवाल पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी व्यवस्था बनाई गई है, सभी संगठनों के अपने यूनियन है, सभी के साथ तालमेल बनाकर हम उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर शाहनवाज खान, मनोज राय, महेंद्र पांडे, कमलेश यादव, रामासरी चतुर्वेदी, इशरत हुसैन, कमलेश कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और कर्मचारी नेता मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ये सत्ता का नशा है या फिर भाजपाई सचमुच बौरा गए हैं? आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में जिस अंदाज में तांडव मचाया गया उसका वायरल वीडियो लोग देख रहे हैं। जो काम विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता करते, वही काम भाजपा के कुछ नेता और कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तहसील के अफसरों को पीटे जाने की घटना के बाद लेखपालों और तहसील के अफसरों में जबरदस्त उबाल है। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करे। इस बारे में लेखपाल संघ निजामाबाद के अध्यक्ष विक्रांत सिंह खुद बताते हैं कि घटना वाले दिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ग्राम पंचायत को बनाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसको जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ से टीम भेजी गई थी कि आप जिलाधिकारी द्वारा टीम भेजी गई थी, जो वहाँ पे चिन्हांकन करके फूटा लगवा दिया गया। उस पर कुछ लोग वार्ता करने के लिए आए महोदय से, और वार्ता करने के बहाने उन लोगों ने हमारे लेखपाल के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज किया। बस यही प्रकरण है। अगर जो मारे हैं उनको आप पहचानते नहीं क्या? नहीं, हम लोग नहीं पहचानते, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का कोई प्रकरण नहीं है। वो जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आए थे, जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में आए थे। जी जी। तो किन अधिकारियों को मारा गया है, किन कर्मचारियों को मारा गया है? हमारे एक लेखपाल पीटे गए हैं, हमारे एसडीएम महोदय की अर्दली को मारा गया है,
तहसीलदार साहब को मारा गया है और उनके साथ अभद्रता की गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो सर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं कल्याण महोदय, तो क्या ऐसे प्रकरण में मुकदमा कायम कराया जाएगा? क्या मांग आपकी है? अभी हमारी मांग ये है सर कि जो भी अराजक तत्व थे, जिनकी यहाँ पे गलती थी, जिन्होंने अभद्रता की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष साहब कितने लोग थे? लगभग 100 लोग आए थे। अच्छा 100 लोग, तो ये सुनियोजित ढंग से आए थे क्या? सुनियोजित ढंग से आए थे। हाँ, ये सुनियोजित ढंग से आए थे, जिसका अंदेशा पहले से प्रशासन को था, तो उसकी सूचना तहसील प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई भी पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लाचार नजर आ रहे हैं एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र। हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। आखिर क्या होगी कार्रवाई जब मीडिया ने यह भी पूछ लिया तो एडीएम साहब क्या बोले आप भी बस सुन लीजिए। इसकी जांच कराई जा रही है। लोगों ने आपको ये बताया हुआ है सर, क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, मौके पे आए हुए हैं और आम जनता आम पब्लिक कर रही है कि अधिकारियों का बहुत व्यवहार। अरे वीडियो में जो वायरल हो गया, तमाम वीडियो वायरल हो गया, तो मारपीट घटना इसकी जांच कराई जा रही है पूरे प्रकरण की। सत्ता के दबाव में ऐसा तो नहीं कि अधिकारी मारा जाएगा, आवाज भी नहीं निकलेगी। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। मारपीट आपके सामने हुई है। हाँ, मारपीट हो गई, आपका अधिकारी जो है घायल हो रहा है, तो इसको कुछ नहीं आप। मैं कह रहा हूँ पूरे प्रकरण की जांच करा रहा। दूसरे को सर कोई इतनी फोर्स मिलाई गई है, तमाम मामला तो पूरा है। हाँ, लोग बैठे थे, उनको यहाँ सर कर्मचारियों से लोग भी धरने पर बैठने तैयार हैं। ठीक है, इनका ज्ञापन ले लिया गया दोनों पक्षों। बहरहाल निजामाबाद तहसील में भाजपाइयों द्वारा किए गए बवाल का मामला राजधानी लखनऊ पहुंच गया है। अब देखना है कि रामराज लाने वाली सरकार के इन नेताओं पर क्या कार्रवाई होगी, जो नेता रामराज लाने में सहयोग करने के बजाय बाहुबली पार्ट 3 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।